नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम यहाँ पर मार्केट की वीकली एनालिसिस करने के लिए रेडी हैं। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट का मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, एफआईआईज और कितने दिनों तक सेल कर सकती हैं, क्या एफआईआईज की वजह से यह इम्पैक्ट हो रहा है, क्या डीआईआईज अपनी कैपेसिटी तक पहुंच चुकी हैं और क्या आने वाले दिनों में हमारे पास कोई इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज के सेशन में। पिछला हफ्ता बहुत ही अनसर्टेन रहा मार्केट के लिए। बहुत अच्छे अप सेशन भी दिखे और बहुत बुरे डाउन सेशन भी दिखे, बट ओवरऑल मार्केट फ्लैट ही क्लोज हुआ। निफ्टी 50, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी 500, मिड कैप ने लगभग सिमिलर पैटर्न दिखाया। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप भी मार्केट को फॉलो करते हुए दिखे। पिछले हफ्ते के परफॉर्मर्स फाइनेंस, फार्मा, हेल्थ केयर सेक्टर डाउन ट्रेंड में दिखे इस हफ्ते, लेकिन पीएसयू बैंक और आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाते हुए अपने 21 डे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज किया। इतना सब होने के बाद भी ज्यादातर सेक्टर अपने की मूविंग एवरेजेस से नीचे ही बंद हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि मार्केट अभी भी बहुत वीक है और डाउन ट्रेंड में ही है। हर हफ्ते की तरह चलिए हम अपने सेक्टर की एनालिसिस शुरू करते हैं। उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टॉक्स इस ट्रेंड को लीड कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम उन स्टॉक्स में एंट्री पॉइंट चेक करेंगे। इस एनालिसिस के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट, जो मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहिए तो वो देख सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट करें, हम वो डिस्कस भी कर सकते हैं और चाहिए तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। अगर एक ब्रेकआउट होता है जिसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, तो एक बहुत पावरफुल सिग्नल होता है और यहाँ पर हम उस सिग्नल को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी, डिजिटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सर्विसेज सेक्टर्स ने सबसे अच्छा किया इस हफ्ते, जहां पर निफ्टी 50 लगभग 1% नीचे बंद हुआ। पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा मूव दिखाया इस महीने में, फॉलोड बाय मिड स्मॉल हेल्थ केयर, फाइनेंस, बैंक एंड आईटी सेक्टर। हेल्थ केयर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में, फॉलोड बाय आईटी, फाइनेंस, डिजिटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। अगर हम सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करें, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने सबसे खराब किया इस हफ्ते। ऑयल एंड गैस, ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन और एनर्जी सेक्टर लगातार खराब करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। ऑयल एंड गैस, सीपीएससी, एनर्जी, पीएससी एंड एफएमसीजी सेक्टर्स में लगातार कमजोरी नजर आ रही है पिछले 3 महीनों से। जब आप सबसे अच्छे और सबसे बुरे सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, तब आप आसानी से बता सकते हैं कि मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है और ये सही समय नहीं है मार्केट में कुछ भी करने का। कुछ पॉकेट्स में आपको जरूर कुछ मूवमेंट दिखाई देगा, बट वो मूवमेंट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, तो ये हमेशा रिस्की हो जाता है। तो एडवाइजेबल तो यही होगा कि अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मार्केट से दूर रहें, एक्सेप्ट सिचुएशन ऐसी हो कि आप बहुत ही सर्टन हो या कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि मार्केट को लगातार बीट कर रही हो। चलिए हम अब उन कंपनियों को देखते हैं जो इस ट्रेंड को बना रहे हैं। आप ये लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मैंने इस लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है आपकी आसानी के लिए। जो भी हो, इस गिरते हुए या फ्लैट मार्केट में इन कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए थोड़ा मार्केट में डीप डाइव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में चल क्या रहा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार सेल कर रहे हैं और सेम डीआईआई परचेस करते जा रहे हैं। सितंबर मंथ के एंड में म्यूचुअल फंड्स के पास 1.86 लाख करोड़ का कॉर्पस था। अक्टूबर के महीने से लेकर अभी तक 1.21 लाख करोड़ का परचेस हो चुका है डीआईएस के थ्रू। ये आसानी से एज्यूम किया जा सकता है कि मेजर परचेस म्यूचुअल फंड हाउसेज ने ही किया होगा। लिमिटेड इनफ्लो ऑफ मनी, जो कि आज के डेट में 24 से 25 हजार करोड़ रुपए के बीच में है। डीआईएस की परचेसिंग पावर बहुत लिमिटेड बच गई है, तो अगर आने वाले दिनों में भी एफआईआईज ने कंटिन्यू सेलिंग रखा तो मार्केट को नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट होने की आशंका के चलते जो भी एफआईआई की सेलिंग है वो शायद तक रुक जाएगी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसका महत्वपूर्ण रीजन ये बताया जा रहा है कि जो भी एफआईआई सेल कर रहे हैं वो डायरेक्टली यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रिटर्न्स बेहतर होने की उम्मीद होगी। हमने इस फेस्टिवल में देखा कि डिमांड वैसी नहीं रही जैसा कि कंपनियों ने उम्मीद किया था, और हो सकता है कि मार्केट इसी डिमांड सप्लाई मिसमैच को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है अपने प्राइस में। चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसमें हमारा कुछ टेक्निकल सेटअप बन रहा है। पेटीएम, इसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है कप एंड हैंडल बेस पैटर्न कंप्लीट करते हुए। यह हमारे वॉच लिस्ट में शुरुआत से ही है और बहुत अच्छा करता हुआ दिख रहा है और अभी भी बाइंग जोन में ही है। अपोलो हॉस्पिटल, एक स्मॉल कप बनाते हुए इसने एक बेस ब्रेकआउट दिया हुआ है और साथ में ही ह्यूज वॉल्यूम भी मिला। ये एक आइडियल बाइंग जोन में है। मैक्स हेल्थ केयर, ब्रेकआउट तो हुआ पर प्राइस वॉल्यूम सिनर्जी नहीं देखने को मिल रही है, तो आपको सतर्क रहना होगा। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,
सिमिलर टू मैक्स हेल्थ केयर, इसमें ब्रेकआउट तो हुआ पर प्राइस वॉल्यूम सिनर्जी नहीं देखने को मिली, तो आपको सतर्क रहना ही होगा। अगर आप ध्यान दें तो हमारे 4 में से 3 स्टॉक हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, तो जरूर इस सेक्टर में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसे हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा रन दे चुके हैं बट हमारे आइडियल बाइंग जोन से बाहर हैं। अगर आपके पास वो स्टॉक ऑलरेडी है तो उसे आप राइड करते रहें, आपको उससे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फ्रेश एंट्री प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं डिक्सन, वोल्टास, परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज। क्या आप इनमें से कुछ स्टॉक और सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हफ्ते की तरह अगले हफ्ते भी हम ये वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन दबाएं। ये हमको मोटिवेटेड रखता है कि हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए तैयार करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।